So this is the question of indefinite integration asked in JEE Mains 2023. So the given integration is integration of under root 2x sec 2x minus 1 dx equal to alpha log cos 2x plus beta plus under root cos 2x plus 2x into 1 plus cos 1 upon beta into x plus c. तो इस गिवन आंसर में ढेर सारे कॉन्स्टेंट्स है जिनका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, अल्फा एंड बीटा। तो इन अल्फा और बीटा का वैल्यू हम निकालने के लिए गिवन इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसको गिवन आंसर से कंपेयर करेंगे तो हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। और एक बार अल्फा और बीटा का वैल्यू पता चल गया तो हम बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं इसको। इंटीग्रेशन अंडर रूट सेक 2x को क्या लिख सकते हो, सेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस 2x माइनस 1 dx। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में अंडर रूट कॉस 2x dx। थोड़ा सा और 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला हमें पता है, क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ऊपर से हम 2 को बाहर निकालते हैं तो क्या निकलेगा, रूट के अंदर है तो रूट 2 बाहर निकलेगा और क्या बच जाएगा साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर का रूट साइन एक्स dx है ही और नीचे अंडर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हमें ये दिख रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में देखें तो कॉस का टर्म है और ऊपर में साइन का टर्म है और हमें पता है कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो हम यहाँ से अगर कॉस को टी मान लें तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, इसलिए हम क्या कर लेंगे कॉस एक्स को क्या एज्यूम कर लेंगे, कॉस एक्स को हमने क्या मान लिया टी। इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा डी टी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी। और ये साइन एक्स डी एक्स ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी। तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अपना इंटीग्रेशन कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा रूट 2 साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 कॉस के जगह पे टी 2t स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस ऑफ रूट 2 dt अपॉन इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 2t का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब ये एक स्पेशल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया जिसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं माइनस ऑफ रूट 2 लॉग हो जाता है इंटू रूट 2t प्लस इसके बाद वही टर्म लिखना होता है तो यहाँ पे लिखा गया है और इसको फाइनली सॉल्व करने पर अपने पास यही आएगा 2t स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने क्या लिख लिया c1। और लास्ट में एक बात नहीं भूलना है कि जो भी लीनियर टर्म t का कोएफिशिएंट है उसको फाइनल आंसर में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कोएफिशिएंट रूट 2 है तो हमने रूट 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से रूट 2 से रूट 2 तो कैंसिल हो गया तो बचा क्या माइनस ऑफ लॉग ऑफ रूट 2 t के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं cos x प्लस अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस c। अब ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 किसके बराबर होता है cos 2x के बराबर, तो इसका वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर ही लेते हैं। तो अपना आंसर कैसे दिखने लगेगा माइनस लॉग ऑफ रूट 2 cos x प्लस ये क्या हो गया अंडर रूट ऑफ cos 2x प्लस c1। तो अपने पास हमारा फाइनल इंटीग्रेशन आ गया ये। अब हमें क्या करना है कंपेयर करना है, लेकिन जब हम कंपेयर करने जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा कि जो हमारा आंसर आया है और जो गिवन फॉर्मेट का आंसर है दोनों अलग अलग है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमारा रूट के अंदर क्या आया है cos 2x रूट के अंदर है और यहाँ पे cos 2x विदाउट रूट है। तो हमारा आंसर तो आ गया है लेकिन अगर कंपैरिजन करना है तो हमें अपने आंसर को इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा।
तो कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, उसका लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा, तो यहाँ पे cos 2x रूट के अंदर है, यहाँ पे cos 2x रूट के बाहर है, तो अगर हमें इसको रूट को रूट के बाहर लाना है, रूट हटाना है, तो एक ही तरीका बचता है क्या, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर करते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे इसको हम उस फॉर्मेट में लाने का ट्राई करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करते हैं, माइनस ऑफ लॉग रूट 2 cos x प्लस क्या है, अंडर रूट ऑफ cos 2x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि इस टर्म जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, और साथ में इस होल का पावर क्या कर देते हैं, 1/2, ताकि ये 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा गिवन एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर है। अब हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हम जानते हैं कि लॉग में पावर में, टर्म के पावर में जो होता है वो क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है, तो ये 1/2 कहाँ आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। तो अपना एक्सप्रेशन कुछ ऐसे दिखने लगेगा, -1/2 लॉग ऑफ, और इसका हम स्क्वायर करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos 2x प्लस 2 इंटू ए बी, 2√2 cos x इंटू cos ऑफ 2x का रूट प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। अब हमें 2 cos स्क्वायर एक्स का एक डायरेक्ट फॉर्मूला पता है क्या, तो लिख लेते हैं, -1/2 लॉग, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x, इस cos 2x को एज इट इज लिखते हैं, प्लस ये √2x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 रूट में लिखा और cos को रूट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस इस 2 और अंडर रूट cos ऑफ √2x को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस c1। ठीक है क्या। अब देखिए ये cos 2x प्लस cos 2x, इसको ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 लॉग ऑफ cos 2x प्लस cos 2x, 2 cos 2x प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2x इंटू 2 इंटू cos 2x प्लस c1। हमने इतना सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो cos 2x का कोएफिशिएंट है क्या है, 1 है, यहाँ पे cos 2x का कोएफिशिएंट क्या आया है, 2 आया है। तो कहीं ना कहीं गिवन फॉर्मेट में लाने के लिए इस 2 को 1 बनाना पड़ेगा, और 2 को 1 बनाने का क्या तरीका होगा, इस 2 को सब हर जगह से क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करके देखते हैं क्या आता है, -1/2 लॉग, 2 को कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा, cos 2x प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2, इस टर्म में से 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा, अंडर रूट ऑफ cos 2x ये इंटू रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x प्लस c1। अब हम लॉग का प्रॉपर्टी लगा देंगे, यहाँ पे 2 टर्म है, log a इंटू ये पूरा टर्म b, log a इंटू b क्या हो जाता है, जब अलग अलग होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये फाइनली कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, -1/2 लॉग ऑफ 2 प्लस ये -1/2 लॉग ऑफ cos 2x प्लस 1/2 प्लस ये रूट वाले टर्म एक साथ लिख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ cos 2x इंटू 1 प्लस cos 2x प्लस c1। ये पूरी बात हो गई। अब हमें पता है 2 कांस्टेंट दिख रहे हैं, ये पूरा -1/2 log 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है c1, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये 2 कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को ऐड करके हम क्या लिख सकते हैं, एक तीसरा कांस्टेंट लिख लेते हैं। तो इसको लिखिए, फिर आगे ऊपर लिखते हैं, है ना,
आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लिखते हैं इसको। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इरेज कर रहा हूं। तो ये कैसे दिखने लगेगा, -1/2 log ऑफ cos 2x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ cos 2x इंटू 1 प्लस cos 2x प्लस ये -1/2 log 2 और ये C1, इसको मिला के कोई दूसरा कांस्टेंट, दोनों एक क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट लिख देते हैं, दोनों को मिला के एक सिंगल कांस्टेंट। अब हम गिवन आंसर को अपने आंसर से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा आंसर इस फॉर्मेट में आ गया है। तो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्फा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -1/2। इन दोनों को देख के हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/2। फिर लॉग cos 2x आ गया, प्लस बीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है, 1/2। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/, फिर cos 2x मिल गया, फिर 1 + 1 मिल गया। cos 2x है, यहाँ पे क्या है, cos 1/βx, यानी 1/β की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2, यानी 1/β की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2। तो यहाँ से भी बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/2। तो हमें यहाँ से भी 1/2 आया था, और यहाँ से भी 1/2। तो अल्फा और बीटा दोनों निकल गया। हमें फाइनली क्या बताना है, बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे, बीटा 1/2 माइनस अल्फा -1/2। ये फाइनली कितना हो जाएगा, 1/2 + 1/2 दैट इज 1। सो 1 इज आवर फाइनल आंसर। ओके, गॉट इट।